Good morning, students. Very good morning. So, how's school? Start होगी? जा रहे हैं आप लोग? Good. How's the experience after 10 month? Great. Done. Good. बहुत अच्छा. ठीक है, तो अभी हम आज JEE नीट में कंटिन्यू कर रहे हैं आगे. ओके, चैप्टर 14 ऑसिलेशन. ओके, तो उसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अभी. A particle is executing simple harmonic motion of amplitude 25 centimeter. Amplitude 25 centimeter. And time period 3 seconds. Capital T 3 seconds. What is the minimum time required for the particle to move between the 2 points 12.5 centimeter? Between the 2 points 12.5 centimeter. Okay. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 25 बोला है, तो 2 पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगा 12.5. तो हमें टाइम चाहिए. पॉइंट 5 1 1.5 2, ये सब सेकंड में दिया है, सेकंड में. ठीक है, तो फिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं भाई. चलो, सबसे पहले तो एक चीज समझ लो. एम्पलीट्यूड 25 बोला है. ओके, तो सेंटर में क्या हो जाएगा 12.5. मतलब सेंटर से एक डायरेक्शन में 12.5 और सेंटर से दूसरी डायरेक्शन में -12.5. ओके, सो y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस थीटा. ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सपोज अभी. ओके, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. तो चलो, सबसे पहले कोई एक डायरेक्शन में 12.5 25 cos 2 पाई बाई टी प्लस थीटा. ओके, अब मैं टी की जगह पे पीरियडिक टाइम 3 लिख रहा हूं. ये किसके लिए? जब यहां पे था, अब यहां पे है, तो -12.5. डन भाई. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब ये 25 को यहां पे ले जा रहा हूं, तो 12.5 अपॉन 25 मतलब क्या 1/2. तो कॉस में 1/2 कब आता है 60. तो कॉस 60 लिख रहा हूं यहां पे. 60 मतलब क्या π/3. और बाकी में ये लिख रहे हैं. चलो भाई, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा. तो अभी हमारे पास बचेगा क्या π/3 2 π/3 t1 प्लस थीटा. चलो भाई, ये बचेगा अभी सबसे पहले. तो कंफर्म, श्योर, ओके. चलो, तो सबसे पहले सपोज में टी थ्री थीटा. तो यहां तक किसी को डाउट है? देख लो पहले. ओके, फर्स्ट मतलब ए के लिए. अब ये सेकंड के लिए, यहां पे प्लस था, अभी ये माइनस है, तो -1/2 cos 2 π/3 t2 प्लस थीटा बाय. कॉस में 1/2 कब आता है 60 में. कॉस में -1/2 कब आता है 2 π/3 में आता है. कहां पे आता है भाई 2 का π/3 में आता है. चलो, कॉस कॉस कट. तो यहां पे ये हो जाएगा अभी. अभी इन दोनों को सॉल्व करना है हमें टाइम चाहिए अभी. तो
इक्वेशन ए और बी में से मुझे टाइम का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आई गॉट द फाइनल आंसर। एक काम कर रहा हूं, यहां पे 2 पाई है और यहां पे पाई है, तो अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई t1 प्लस 6 थीटा, 2 पाई t2 प्लस 3 थीटा। चलो भाई अभी इसमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है अभी। या फिर ये नहीं करना है तो एक इजी मेथड भी है इसके अलावा भी, इक्वेशन ए एंड बी दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं, b माइनस ए, क्या कर रहे हैं भाई, b माइनस ए कर रहे हैं, रेडी। चलो भाई, तो 3 थीटा कैंसल, 2 पाई में से पाई जाएगा तो पाई बचेगा, और यहां पे 2 पाई कॉमन, t2 माइनस t1, पाई पाई कट, 1/2 मतलब 0.5, सो t2 माइनस t1 का आंसर क्या है, हमें टाइम चाहिए था 0.5। अहमदाबाद देख लो भाई जल्दी से, मेथड में ध्यान रखना भाई। कंफर्म, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, टू पेंडुलम्स ऑफ द लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। चलो भाई पेंडुलम लेंथ 121 सेंटीमीटर और यहां पे 100 सेंटीमीटर, ओके डन। At same instant, the two are in the mean position in the same phase. After how many vibration of the shorter pendulum, मतलब 100 की बात कर रहे हैं, the two will be in the phase at the mean position. After how many vibration? Number of vibration चाहिए हमें। ओके, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कैसे करेंगे? ओके, एक ये क्वेश्चन है तो दूसरा साथ में लिख ही देते हैं, फिर दोनों एक साथ कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम y इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इक्वल टू a cos ओमेगा t, y इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड a sin ओमेगा t, ये दिया है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ओके, ऑप्शन में लिखा है एक्सेलरेशन लेग्स द डिस्प्लेसमेंट बाय, एक्सेलरेशन लेग्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 4, एक्सेलरेशन लेग्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2 पाई, और यहां पे लिखा है ऑप्शन में लीड्स, चलो सबसे पहले ये समझाओ क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया तो समझा रहा हूं भाई। ओके, सबसे पहले हम ये सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद ये सॉल्व कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा है भाई कि भाई आपको 2 पेंडुलम दिए हैं, फर्स्ट पेंडुलम कितना है भाई, फर्स्ट पेंडुलम की लेंथ है 121 और सेकंड पेंडुलम की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों में अगर दोनों की मीन पोजीशन की बात करें तो कितना वाइब्रेशन में चेंज होगा दोनों में, वाइब्रेशन मतलब ऑसिलेशन मतलब पीरियोडिक टाइम चाहिए हमें, पीरियोडिक टाइम, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, लेकिन हमें पीरियोडिक टाइम चाहिए और हमें नहीं पता कि कितने वाइब्रेशन और कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, तो हम सपोज कर रहे हैं, t1 अपॉन t2, तो यहाँ पे n ले रहे हैं और ये n-1 मतलब उसका रिस्पेक्टिव, सपोज मैं ये बोल रहा हूं
कि व्हाट इज द एडिशन ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव वैल्यू और 3 कंसेक्यूटिव इवन वैल्यू। तो हम x प्लस 2 x प्लस 4 कंसेक्यूटिव मतलब क्या, जो भी वैल्यू है उसकी वेरी नेक्स्ट वैल्यू, इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो ये इक्वेशन यूज करना है अभी हमें, ठीक है, डन। टू पाई कट L1 121 अंडर रूट में, ये जी दोनों साइड कट, ओजी लोजी सुनो जी 11 10 11 एंड माइनस 11, ये यहाँ पे, तो एन इक्वल टू क्या आएगा अभी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, एन इक्वल टू अहमदाबाद बॉम्बे चेन्नई दिल्ली। अब बोलो 11 एन माइनस 11 इक्वल टू 10 एन, तो ये एन यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे चला, 11 माइनस 10 1, तो एन का आंसर आएगा 11। नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे भाई, 11। कंफर्म। तो ये था आपका सेकंड नंबर, ओके डन। नेक्स्ट में क्या बोला है भाई, थर्ड नंबर में ये बोला है y इक्वल टू इक्वल ओमेगा टी एंड y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दोनों के लिए सेम मेथड, मैं किसी एक के लिए कर रहा हूं, दोनों में सेम आंसर आने वाला है, कंफर्म। तो अभी ये लिखा है एक्सीलरेशन लेक्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 4। लेक्स मतलब क्या, बिहाइंड, और लीड मतलब क्या, आगे। तो फर्स्ट दो ऑप्शन में लिखा है एक्सीलरेशन पीछे है डिस्प्लेसमेंट से, कितने एंगल में, पाई बाय 4 एंगल और पाई बाय 2 एंगल। और बाद के ऑप्शन में लिखा है कि एक्सीलरेशन आगे है डिस्प्लेसमेंट से, पाई बाय 2 एंगल एंड पाई एंगल। अभी हमें ये चेक करना है कि इसमें से राइट कौन सा है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं भाई के लिए इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, दोनों के लिए सेम मेथड। चलो ये अब डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, कोई एंगल है अभी यहाँ पे नहीं है। चलो अभी इसमें मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे ओमेगा, ये साइन है तो मुझे यहाँ पे भी साइन लाना है, तो मैं क्या करूंगा, पाई बाय 2 कर दूंगा। यहाँ पे हो जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 मतलब क्या, कॉस, तो चाहे ये लिखूं या ये लिखूं, बोथ आर सेम थिंग। चलो यहां तक हो गया, कंफर्म, श्योर, लॉक किया जाए, ओके। अभी दोबारा, अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, तो ए ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। देख लो यहां पे, अब मुझे साइन का साइन ही रखना है भैया। इसमें अगर मैं पाई बाय 2 करूंगा तो कॉस हो जाएगा, लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट में साइन था ना, तो यहाँ पे भी साइन ही रखना है। तो सर मैं ऐसा ही रखते हैं ना, नहीं भाई मुझे एंगल तो लेना पड़ेगा ना। तो अगर मैं पाई बाय 2 रखूंगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर पाई रखूं तो नहीं होगा। ओके, और ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि पाई मतलब 180, ऑल एस टी सी, सेकंड में साइन प्लस होता है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये एक्सेलरेशन। अभी हमारा आंसर क्या आ रहा है, एंगल में पाई वाले एक ही ऑप्शन है, लीड्स। लेकिन अगर दो ऑप्शन होते तो लेग्स भी होता और लीड भी होता। लीड मतलब क्या, आगे, ये प्लस है ना मतलब आगे। अगर माइनस होता तो हम क्या लिखते हैं, लेग्स मतलब बिहाइंड, लेकिन ये प्लस है मतलब लीड्स। तो ऑप्शन दिल्ली इज द फाइनल आंसर। देख लो भी ध्यान से, दोनों देख लो, फिर जल्दी आगे करना है। कंफर्म, कंप्लीट। Body has a time period capital T1 under the action of one force and capital T2 under the action of another force.
द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड व्हेन बोथ द फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन इज द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड व्हेन द बोथ द फोर्स आर इन एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन। भाई पीरियडिक टाइम t1 जब फोर्स F1 था, पीरियडिक टाइम t2 जब फोर्स F2 था। तो इसमें ये लिखा है ये 4 ऑप्शन है कि अगर हम पीरियडिक टाइम का स्क्वायर कर रहे हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में है फोर्स, तो फाइनल आंसर क्या आएगा ये देखना है अभी। चलो अभी तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? विच फॉर्मूला? जिसमें पीरियडिक टाइम और फोर्स दोनों आता हो। विच फॉर्मूला? सोचो भाई। जिसमें फोर्स और पीरियडिक टाइम दोनों आता हो। तो चलो सबसे पहले t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के मतलब क्या? कांस्टेंट है। अब इस फॉर्मूला में मुझे फोर्स चाहिए, कैसे करेंगे? मतलब कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो आंसर आएगा? सोचो। मुझे यहाँ पे पीरियडिक टाइम एंड फोर्स दोनों चाहिए। पीरियडिक टाइम तो ये मेरे पास, अभी फोर्स के लिए क्या करेंगे? बोलो बोलो, टेल टेल। कौन सी फॉर्मूला? F इक्वल टू के एक्स। F इक्वल टू के एक्स। तो मैं k की जगह पे F बाय एक्स कर सकता हूं ना? अब ये फॉर्मूला मैं 2 बार लिख रहा हूं। सबसे पहले चलो पहले यहां तक देख लो आप लोग, और कुछ डाउट हो तो बोलो। ओके डन। यहाँ पे m है भाई, F1 प्लस F2 तो 4 पाई स्क्वायर mx 1 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर। ये बनेगा भाई अगर मैं f को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो। ओके और ये F1 प्लस F2 की जगह पे क्या हो जाएगा? f। f मतलब क्या? ये वैल्यू 4 पाई स्क्वायर mx अपॉन टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर mx यहाँ पे 1 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर। ये पूरा कट तो बचा क्या मेरे पास? 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा ये 4 में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? यस दिल्ली। दिल्ली इज द फाइनल आंसर। t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। फाइनल आंसर इज दिल्ली। देख लो ध्यान से भाई, समझ में आ रहा है भाई? श्योर 100%?
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर ये लिखा है भाई, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर at a distance of 3 centimeter from the mean position. At the distance of 3 centimeter from the mean position. भाई मीन पोजीशन से 3 सेंटीमीटर मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया उसने. इट्स टाइम पीरियड कैपिटल टी चाहिए और ऑप्शन दिया है 2.5, लिख रहा हूं यहां पे मैं, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड, 3.2 सेकंड और उसके बाद है भाई 1 सेकंड. चलो भाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच फॉर्मूला? एक्सेलरेशन है तो ओमेगा स्क्वायर वाई मिलेगा, फॉर्मूला है तो ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी, 4 पाई स्क्वायर बाई टी इंटू एक्स. हमें क्या चाहिए, हमें टी चाहिए. सो टी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एक्स बाई, चलो 4 मतलब 4, पाई मतलब 3.14 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 हो जाता है, एक्स मतलब 3 और एक्सेलरेशन है 12. देख लो भी कुछ तो गड़बड़ की कि परफेक्ट की है. कुछ तो गड़बड़ की ना. यहां पे मैंने टी स्क्वायर नहीं किया भाई, तो यहां पे भी टी स्क्वायर हो जाएगा. डन. जैसे यहां पे हमने किया वैसे टी स्क्वायर इक्वल टू 10, तो टी इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 और यहाँ पे ऑप्शन दिए है उसके हिसाब से 3.2 फाइनल आंसर. सो फाइनल आंसर इज 3.1 सेकंड. लेकिन ऑप्शन चेन्नई 3.2 और 10 का अंडर रूट क्या आता है, 3.14 होता है. सो फाइनल आंसर इज 3.2 सेकंड. समझ में आ रहा है भाई? श्योर, कंफर्म. तो ये अच्छे क्वेश्चन थे, मैं पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूँ साथ में, तो देख लिख देना फेयर बुक में अच्छे से. ओके, और ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन है आगे भी, तो आगे देखते रहते हैं हम. ठीक है. और मैंने आपसे एक बार बोला था कि भाई अगर आपका संडे का टाइम मुझे बोलो तो उस हिसाब से हम ऐसा हो तो JEE के लिए ऑनलाइन लेक्चर रखेंगे, थोड़ी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन लेक्चर में ज़्यादा समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो मुझे बोलना 10 o'clock, 10:30, 11, 11:30 अप्रॉक्स. ओके, डन. बाय बाय.